हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य पाठशाला। मैं आपका पवन भैया। आज आप और हम यहां सिंगल शॉट में कवर अप करने वाले हैं अपने सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोम नंबर 3। इस पोम का टाइटल क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे इस इमेज के। इस इमेज में हमें क्या नजर आता है? एग्जैक्टली इस इमेज में हमें नजर आ रहा है एक टाइगर, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु। जी हाँ, तो इस पोम का टाइटल हमको ध्यान रखना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है एग्जाम्स में जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पोम का टाइटल हमसे बेटा पूछा जाता है। एट दैट टाइम ये टाइटल आपको ध्यान रखना है। द नेम ऑफ द पोम इज अ टाइगर इन द जू। वन मोर थिंग, हमने फोकस करना होता है पोम के कंपोजर कौन है, उस पोम के पोइट का क्या नाम है। जी हाँ, द पोम इज नरेटेड बाय लेस्ले नॉरिस। ये पोम लेस्ले नॉरिस ने नरेट की है। यहां पोइट ने ये बताया है कि जो टाइगर है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये एक जाल के, एक नेट के पीछे, मींस ये जू का सीन है। टाइगर कहां कैद है? जू में, केज में, चिड़ियाघर में, पिंजरे के पीछे टाइगर हमारा कैद हो रखा है। उसकी पोजीशन क्या है उसको समझेंगे, पोम को समझेंगे, हम फोकस करेंगे अपने वर्ड मीनिंग्स पे। जी हाँ, तो वर्ड मीनिंग्स किसी भी चैप्टर को समझने का बेटा, हम कह सकते हैं कि ये वर्ड मीनिंग नहीं, की पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी चैप्टर को रिमाइंड कराते हैं, किसी भी चैप्टर की इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट। जी हाँ, तो यहां इमेज में हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है टाइगर। कहां पे है टाइगर? जस्ट बिहाइंड द आयरन बार्स, वो सलाखों के पीछे है। तो हम फोकस करेंगे वर्ड मीनिंग्स पे। द फर्स्ट वर्ड इज स्टॉक्स। स्टॉक्स मीन्स टू मूव क्वाइटली एंड स्लोली इन अ थ्रेटनिंग वे। तो टाइगर जू में क्या करता है? वो मूव कर रहा है शांति से, स्लोली, धीरे से, इन अ थ्रेटनिंग वे। लेकिन हाँ, लोगों को डराता हुआ वो मूव कर रहा है। उसकी एक्टिविटी यहां इमेज में भी हमको साफ नजर आ। द नेक्स्ट वर्ड इज विविड। विविड मीन्स ब्राइट एंड क्लियर। टाइगर की बॉडी पे ब्राइट एंड क्लियर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स नजर आती हैं या नहीं? जी हाँ, फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज पेट्स। पेट्स क्या है? पेट्स मीन्स द सॉफ्ट पार्ट अंडर द फुट ऑफ द टाइगर। टाइगर के पैर के नीचे, पैर में क्या होता है? पंजा। तो पंजे का जो नीचे का गद्दीदार पार्ट है, दैट इज नोन एज पेट्स। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। द वर्ड इज रैट, मीन्स एंगर, गुस्सा। हमारे टाइगर भैया, जिनको वास्तव में कहां होना चाहिए था? जंगल में, खुले में होना चाहिए था भाई, अपने नेचुरल हैबिटाट में होना चाहिए था। आज वो कैद हैं कहां? जू में, पिंजरे में। दैट्स व्हाई टाइगर भैया को गुस्सा आ रहा है, वो क्रोध कर रहे हैं, एंगर कर रहे हैं। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज लर्किंग। लर्किंग क्या होता है बेटा? लर्किंग मीन्स होता है हाइडिंग, किसी भी चीज के पीछे छुप जाना, दैट इज नोन एज लर्किंग। जी, द नेक्स्ट वर्ड इज स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या है? वॉकिंग विद ईज। कि स्लाइड जनरली हम समझते हैं, देखिए स्लाइड कर रहे हैं मीन्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मीन्स ऊपर से नीचे आते हैं, आसानी होती है, कठिनाई होती है? हमको आसानी होती है ना। तो यहां जो स्लाइडिंग का मीनिंग आया, दैट इज वॉकिंग विद ईज, धीरे धीरे, आराम से, कंफर्टेबली मूव करना। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लम्प। प्लम्प क्या है? मोटा ताजा, मोटे लाला की तरह। हमारे जो टाइगर भैया, ये भी मोटे ताजे थे, बॉडी डोले शोले वाले थे, लेकिन इनके डोले शोले का कोई यूज नहीं था। क्यों? क्योंकि भैया हमारे कहां कैद हैं? पिंजरे में कैद हैं, जू में, चिड़ियाघर में हैं, जिनकी ताकत वो दिखाते अगर कहां होते? फॉरेस्ट में होते, अपने वास्तविक घर में होते।
फोकस करेंगे हम आगे कुछ और वर्ड मीनिंग्स की तरफ। बेटा वर्ड मीनिंग्स किसी भी पोम के कीवर्ड्स की पॉइंट्स हुआ करते हैं जिनकी हेल्प से हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स मिनटों में, चुटकियों में सॉल्व कर दिया करते हैं। कैसे वो मैं आगे बताऊंगा, पहले फोकस करेंगे। देख रहे हैं कि हमारे टाइगर भैया जो है ना वो दांत दिखा के, गुर्रा के हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। क्यों? हमारे पाठशाला से बिलोंग करते हैं। जी हाँ। स्नैलिंग, ग्रोलिंग और रोरिंग। स्नैलिंग का मतलब होता है ग्रोल करना, रोर करना, दहाड़ना। देख रहे हैं ना इमेज में टाइगर भैया पिंजरे के पीछे, रस्सी जल गई, अकड़ नहीं गई, भैया पिंजरे के पीछे हैं, लेकिन दांत दिखा के लोगों को डराने का काम बखूबी करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फैंक्स। ये फैंक्स क्या है भाई? रूट ऑफ द टीथ, दांत का जो जड़ वाला हिस्सा होता है नीचे वाला, दैट इज नोन एज फैंक्स। उसको बोलते हैं फैंक्स, मींस रूट ऑफ द टूथ, दांत का जो जड़ का हिस्सा होता है। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पे। द नेक्स्ट वर्ड इज लर्किंग। ये लर्किंग क्या है भाई? लाइंग हिडन इन वेट, किसी भी चीज के पीछे छिपके वेट करना। किसका? ये टाइगर पेड़ के पीछे, बुशेस के पीछे जब फॉरेस्ट में होता है तो किसका वेट करता है? ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रे का, शिकार का वेट करता है। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज पा। पा मीन्स पंजा। पंजा होता है ना भाई, हाथ का पंजा। जी हाँ, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, यहाँ बात चल रही है किसकी? हमारे टाइगर भैया के पाव, पंजे। जी। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज टेरराइजिंग। इमेज में हम देख रहे हैं कि हमारे टाइगर भैया जू में केज के पीछे हैं, पिंजरे के पीछे हैं, देख रहे हैं जाल के पीछे बेचारे कैद हैं, लेकिन मान नहीं रहे, गुर्रा रहे हैं, डरा रहे हैं, फ्राइटन कर रहे हैं, हमको थ्रेटन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बोले खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, अगर यहां से बाहर एक बार आ गया ना तो बस छोड़ने वाला नहीं हूं। जी हाँ, वही हमारे टाइगर भैया कर रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मीन्स होता है फॉर चेकिंग। तो टाइगर भैया अपने उसी पिंजरे में लेफ्ट राइट मूव करके ऐसे पेट्रोलिंग कर रहे हैं जैसे वो सब कुछ चेकआउट कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है ना? जी हाँ, ऑल इज वेल। तो भैया हमारे पेट्रोलिंग कर रहे हैं कहां पे? जू में। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड। यहां ये जो वर्ड है ये अपने आप में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रॉम द पोम, इस पोम से, दैट इज कंक्रीट सेल। ये कंक्रीट सेल क्या है? अ वेरी स्मॉल एंड अनप्लेजेंट केस मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टोन। सीमेंट और पत्थर से बना हुआ अनप्लेजेंट केस, नाखुश दिखने वाला, जिसमें हमारे टाइगर भैया नाखुश हैं। ये बहुत छोटा सा केस, पिंजरा बना हुआ है और टाइगर भैया मजबूर है हमारे, क्यों? उनके पास और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है कि वो क्या करें, तो वो मूव करते हैं, धीरे धीरे लेफ्ट राइट आसानी से मूव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पब्लिक जू में जब भी जाती है टाइगर भैया का मजाक बनाती है कि देखिए भाई जंगल में होते हो तो देखो क्या हाल होता है तुम्हारा, यहाँ आज जू में हो, चिड़ियाघर में हो तो देखो क्या हाल है तुम्हारा। जी हाँ, हमने वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से समझा है, हमारे माइंड में एक सेटअप, एक इमेज तैयार है कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अपने टाइगर भैया के बारे में। उनकी पूरी फिगर, पूरी इमेज हमने अपने माइंड में वर्ड मीनिंग्स के थ्रू सेट की है। अब हम आगे कैरी ऑन करेंगे स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। कीप रिमेंबर बेटा, प्रोज सेक्शन में तो पैराग्राफ आपने एक या दो बार रीड आउट किया और हम इजीली समझ जाते हैं कि नरेटर हमसे क्या कहना चाहते हैं। पोम एक्चुअली छोटी होती है प्रोज सेक्शन से, लेकिन पोइट बहुत होशियार होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं, वो चंद लाइनों में, कुछ ही लाइंस में बहुत कुछ कह जाते हैं। क्या कह रहे हैं हमारे पोइट भैया? यहाँ पे देखेंगे स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन में स्टैंजा नंबर 1। जी हाँ, स्टैंजा नंबर 1 में फर्स्ट 2 लाइंस डिस्प्ले पे फिलहाल है, फोकस करेंगे इनकी तरफ। ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स
of his cage on packs of velvet quiet in his quiet wrath. जी हाँ, तो हमारे जो टाइगर भैया, स्टैक्स का मीनिंग हमने पढ़ा, विविक का मीनिंग पढ़ा, स्ट्रिप्स का मीनिंग पढ़ा, हमें पता है केज क्या होता है, पिंजरा होता है, मैंने पढ़ा कि पेट्स क्या है, क्वाइट क्या है, रैक क्या है। फोकस करेंगे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पे। तो हम देख रहे हैं कि पिंजरे में हमारे जो टाइगर भैया हैं वो कैद है पिंजरे में। किसमें कैद है बेटा? पिंजरे में कैद है। अब पिंजरे में कैद भैया की पोजीशन क्या है? इन दीज लाइन्स द पोइट इज डिस्क्राइबिंग अ टाइगर इन अ केज। इन लाइनों में पोइट एक टाइगर को डिस्क्राइब करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं। कहां पे है टाइगर भाई? इन अ केज, पिंजरे में, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ना, पिंजरे में है। जी हाँ, तो टाइगर भैया हमारे जो है वो पिंजरे में बंद है। द टाइगर विद ब्राइट एंड क्लियर स्ट्रिप्स मूव्स इनसाइड द केज। भैया की बॉडी पे, जैसे कि टाइगर की बॉडी पे स्ट्रिप्स हुआ करती हैं ब्लैक एंड व्हाइट, आप देख लो ना, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये जो ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, ब्राइट एंड क्लियर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, भैया क्या कर रहे हैं हमारे? मूव कर रहे हैं। कहां पे? केज, पिंजरे। फोकस करेंगे आगे की तरफ, देखेंगे कि पोइट हमें क्या बताने की कोशिश करता है। द केज इज वेरी स्मॉल सो द टाइगर कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप्स अलोंग इट्स लेंथ। ये पिंजरा इतना छोटा है कि टाइगर भैया बमुश्किल 1 या 2 कदम बमुश्किल चल पाते हैं। 2 या 3 कदम इधर बढ़े, 2 या 3 कदम इधर बढ़े, बोले भाई अब आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि दायरा लिमिटेड है, सीमित है। हिज पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। उसके जो पंजे हैं वो सॉफ्ट हैं, किसकी तरह? वेलवेट की तरह। सो ऑन नो वन कैन हियर द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स। उनके पंजे इतने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह, कि कोई भी उनके मूवमेंट को, उनके पैरों की आवाज को नहीं सुन सकता। In spite of being the most powerful creature, he is imprisoned inside a cage. पोइट ने हमको बताने की कोशिश की कि सारी स्ट्रेंथ जंगल में रह जाती है, पिंजरे में सारी स्ट्रेंथ कवर अप हो जाती है, बंध के रह जाती है। तो भैया हमारे इम्प्रिजन है कहां पे? इनसाइड अ केज, पिंजरे के अंदर। दिस सिचुएशन हैज मेड द टाइगर एंग्री। और ऐसे में टाइगर भैया हमारे क्या कर रहे हैं? इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय गुस्सा करने के। भैया हमारे सिर्फ गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं करते। However, he is keeping quiet as he knows that he is helpless in the situation. भैया को पता है, बोले भाई पिंजरे के अंदर हूं, गुस्सा भी करूंगा तो क्या करूंगा किसी का? अपना खुद का स्टेमिना, खुद की एनर्जी को मैं वेस्ट करूंगा। दैट्स वाई भैया शांति से पिंजरे के अंदर उस सिचुएशन को जज करते हुए, समझते हुए, सिर्फ आगे पीछे शांति से मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। फोकस करेंगे सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में पोइट हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं? पहले इन लाइंस को हम फोकस करें। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर। अगर यही टाइगर जो यहां इस छोटे से पिंजरे में कैद है, अगर यही टाइगर होता कहां? जंगल में। प्लम्प डियर, मोटे ताजे डियर जहां से गुजरते हैं वाटर बॉडी के पास, वहां से हमारे टाइगर भैया वेट कर रहे होते उन पे अटैक करने के लिए, और अटैक कर भी देते। जी देखेंगे एक्सप्लेनेशन को। इन दीज लाइन्स द पोइट इज फिल्ड विद सोरो फॉर द केज टाइगर। पोइट को दुख होता है कि जो ताकत जंगल में खुले में घूमती है, एंजॉय करती है, वो ताकत आज पिंजरे में कैद है। अपने अंदर की उस एनर्जी को, उस कैपेसिटी को, उस कैपेबिलिटी को बाहर निकालिए, सो दैट आप
और हम मिलके क्रैक करें एग्जाम को, और एग्जाम में अगर इस पोम से कुछ आए तो 80 आउट ऑफ 80 मीन्स जो फुल मार्क्स हैं वो हमारे इस पोम से हमको मिलने चाहिए। पोइट हमको आगे बताते हैं, क्या बताते हैं? ही फील्स दैट अ टाइगर शुड बी फ्री इन हिज नेचुरल। पोइट सिंपैथी दिखाता है टाइगर के साथ, और पोइट का मानना यह है कि टाइगर जिसको हमने केज में, पिंजरे में बंद कर रखा है, जू में, उसको कहां होना चाहिए? फ्री होना चाहिए इन हिज नेचुरल हैबिटाट, अपने नेचुरल हैबिटाट में। और टाइगर का नेचुरल हैबिटाट क्या है भाई? फॉरेस्ट। ही शुड बी हाइडिंग इन द शैडोज एंड क्वाइटली मूविंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर। उसको कहां होना चाहिए? उसको बड़ी बड़ी घास, जो वाटर होल, वाटर बॉडीज के पास, नदी के पानी के पास, जहां प्लम्प डियर पास, जहां मोटे ताजे जो डियर है, जो हिरन है, जो पास करते हैं, टाइगर को होना चाहिए वहां, और बेचारा है कहां? पिंजरे में कैद। तो इसीलिए हमारे पोइट हमको ये बताने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं ही शुड बी वेटिंग फॉर अ फैट एंड हेल्दी डियर टू पास इन द होप्स ऑफ गेटिंग अ हैवी मील। उनको होना चाहिए जंगल में, वाटर बॉडी के पास, अटैक करना चाहिए किस पे? जी हाँ, प्लम्प डियर, मोटे ताजे हिरन जहां से गुजरते हैं, वहां टाइगर को होना चाहिए। अब तक अगर ये टाइगर फॉरेस्ट में होता तो इसने अटैक कर दिया। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ टाइगर इज इन अ जंगल, नॉट इन अ केज। इस पोम के थ्रू पोइट एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। पोइट ये बताने की कोशिश करते हैं कि टाइगर को कहां होना चाहिए? होना चाहिए फॉरेस्ट में। और टाइगर है कहां अभी? जी हाँ, वो बंद है पिंजरे में, केज में। कहां पे? जू। सेकंड स्टेंजा के बाद हम फोकस करेंगे थर्ड स्टेंजा पे, एंड थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोम इज ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग them। जी हाँ, कहां होना चाहिए उसको? ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड द हाउस। उसको घरों के आसपास होना चाहिए। कहां होना चाहिए? घरों के आसपास होना चाहिए। और वो घर कहां हो भाई? ऐसा थोड़ी ना कि जंगल से बहुत ज्यादा दूर जो घर बने हो, मकान बने हो, वहां टाइगर चला जाएगा, नहीं। कहां पे? एट द जंगल सेज, जंगल के किनारे पे जो मकान है भैया को होना चाहिए कहां पे? जंगल में। और भैया है कहां पे? जू में, पिंजरे में, कैद में। जी हाँ, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द ब्लेज। तो टाइगर को करना क्या चाहिए? ब्लेजर्स को, गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन सबको टेरराइज करना चाहिए, डराना और धमकाना चाहिए। और बेचारे कहां हैं? पिंजरे में बंद हैं, जू में हैं। तो बस आने वाले लोगों पे सिर्फ गुर्रा लेते हैं, दांत दिखा लेते हैं, लोगों को पता है बंद है, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। सेम in these lines the poet explains what a tiger in his natural habitat should be doing। पोइट हमको ये बताने की कोशिश करता है कि टाइगर अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में, मींस फॉरेस्ट में अगर होता है तो वो क्या क्या करता है, वो क्या क्या कर सकता। अकॉर्डिंग टू हिम अ टाइगर शुड बी रोरिंग अराउंड द हाउसेज लोकेटेड एट द जंगल। टाइगर को कहां होना चाहिए? जंगल में जो किनारे पे बने हुए मकान, उन मकानों के आसपास होना चाहिए। क्या करते हुए? लोगों को टेरराइज करते हुए वहां होना चाहिए। और भाई कहां कैद है? मजबूरी है, पिंजरे में कैद है। ही शुड बी शोइंग हिज शार्प व्हाइट टीथ एंड हिज क्लॉज। उसको क्या शो करना चाहिए? अपने शार्प व्हाइट टीथ, बिल्कुल चमकीले नुकीले दांत लोगों को दिखाने चाहिए। एंड इज क्लॉज टू टेरराइज द ब्लेजर्स। और हाँ, पंजे दिखाने चाहिए, जबड़ा दिखाना चाहिए। क्या करते हुए? टेरराइजिंग द ब्लेजर्स, गांव के लोगों को टेरराइज करना चाहिए। बेचारा यहां खुद टेरराइज हो रखा है, जंगल की जगह
जू में, चिड़ियाघर में बंद है। तो पोइट नेक्स्ट स्टैंजा में बताता है हमको, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। जिस टाइगर को कहां होना चाहिए था, फॉरेस्ट में, वो कहां कैद है, इन अ कंक्रीट सेल। वो सीमेंट के, स्टोन्स के एक सेल, एक बाड़े में, पिंजरे में कैद है। His strength behind bars, stalking the length of his cage, is ignoring visitors. क्या कर रहा है भाई, His strength behind bars, उसकी जो ताकत है वो कहां है, behind bars, सलाखों के पीछे है। Stacking the length of his cage, क्या कर रहा है भाई, stacking, केवल आगे पीछे मूव करके सिर्फ वो नाप पा रहा है अपने पिंजरे की लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी डायमेंशंस ही नाप पा रहा है। और क्या कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करता है। जी हाँ, तो वही इस पोएम में हमारे पोएट ने बताने की कोशिश की। फोकस करेंगे एक्सप्लेनेशन पे। इन दीज लाइन्स द पोएट्स फोकस रिटर्न्स टू द एंग्री टाइगर। इन थर्ड स्टेंजा के बाद जब फोर्थ स्टेंजा में पोएट ने बात की, तो फिर से बात की कि जो टाइगर जिसको होना चाहिए था जंगलों में, उसकी मजबूरी है वो कहां पे है, गुस्सा तो कर रहा है लेकिन केज में है, पिंजरे में। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट अनलाइक द टाइगर इन द जंगल, दिस टाइगर इज नॉट। पोएट ये बताता है कि जैसे जंगल में जो टाइगर है वो कंप्लीटली फ्री होते हैं, लेकिन यहां जो टाइगर है वो पिंजरे में बंद है, कैद में बंद है। ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। कहां है वो, कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल में वो लॉक है, बंधा हुआ है, पिंजरे में बार्स के पीछे पैक्ड है। His strength and power is of no use behind the bars। उसकी ताकत, उसकी शक्ति वो बार्स के पीछे है, सलाखों के पीछे है, इसलिए वो ताकत, वो शक्ति सारी की सारी बेकार है। जैसे हमारी नॉलेज अगर हमारे अंदर ही रह जाती है, हमको पता है कि पोम में पोइट हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, कई बार हमको ये पता होता है। तो अगर हमको पता है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम लिख नहीं पा रहे शीट पे, तो ये श्योर है कि हमको फिर वो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। फोकस करेंगे आगे, पोइट स्टेंजा की लास्ट लाइंस में हमसे क्या बताने की कोशिश करता है, क्या समझा। He is moving in his cage, ignoring the visitors who are continuously visiting to have a look at him। वो विजिटर्स जो टाइगर पे लगातार लुकआउट किए हुए हैं, निगाह बनाए हुए हैं, वो क्या करता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है, मुंडी को नीचे डालता है और बस क्या कर रहा है, कभी थोड़ा बहुत गुर्रा लेता है, फिर सिर को नीचे डालता है, फिर आगे पीछे मूव आउट कर लेता है। क्या करे भाई, मजबूरी है उसकी, पिंजरे में पीछे जो कैद है ना, तो क्या करेगा, दांत दिखा लेगा, पिंजरे में आगे पीछे मूव आउट कर लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। फोकस करेंगे पोम के फिर से स्टैंजा पे। He hears the last voice at night। पिंजरे में टाइगर की पोजीशन पोइट ने क्लियर किया कि वो क्या करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। क्या करता है भाई, पिंजरे में आगे पीछे मूव करता है, जो गाड़ियां आ रही जा रही हैं, जो लोग आ जा रहे हैं, उनकी आवाजों को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त वाली कार आ जा रही है, उनको सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, आंखों से देखता रहता है, घूरता रहता है, किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार, जो शाइन कर रहे हैं। कौन, स्टार, जो तारे आसमान में ट्विंकल कर रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, उनको देख के भैया क्या कर रहा है, अपनी मजबूरी पे खुद को कोस रहा, गुस्सा कर रहा, और लोगों को कभी थोड़ा सा डरा देता है, धमका देता है, फिर शांति से बैठ जाता है आसमान के तारों को गिनने। जी हाँ, एग्जाम में जैसे कुछ बच्चे बैठ जाते हैं गिनने, किसको, लेंटर की ईंटों को। कुछ आता नहीं ना, लेकिन हमें आएगा, हम करेंगे, पक्का करेंगे। फोकस करेंगे एक्सप्लेनेशन पे। इन दीज लाइंस द पोइट सेज दैट इवन एट नाइट द टाइगर इज डिस्टर्ब। मींस जो टाइगर दिन के समय में डिस्टर्ब है,
लोग आके उसकी हंसी बना के चले जा रहे हैं, वो दिन तो दिन रात में भी डिस्टर्ब है, वो परेशान है। He hears the last sound of the patrolling cars of the zoo officials. जो चिड़ियाघर के ऑफिसर्स अधिकारी हैं, उनकी पेट्रोलिंग कार्स को भी वो रात भर सुनता है, रात भर उनकी हॉकिंग हॉर्न सुनता है। The tiger stares at the brilliant stars shining brightly in the sky with his brilliant eyes which hope for. उसकी आंखें जो उम्मीद लगाए बैठी हैं आजादी कि हम आजाद होंगे एक दिन, जब हम इस जंगल में इस जू से जब हम आजाद होंगे तो वो दिन कितना अच्छा होगा। तो वही टाइगर उम्मीद लगाए बैठा है, पेट्रोलिंग कार्स को, विजिटर्स को इग्नोर करता है, फोकस करता है किसकी तरफ, देखता रहता है आसमान में चमकते हुए तारों की तरफ, और बेचारा अपनी ताकत को कोसने लगता है। हमने पोम को अच्छे से समझा है। किसी भी पोम में प्रोज सेक्शन में जो लिटरेरी टर्म्स हैं, सेम पोइटिक डिवाइसेस यहां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पोम। तो हम फोकस करेंगे पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द। देखेंगे ध्यान से यहां इमेज में क्या नजर आया भाई। जब इस चैप्टर का हमने टाइटल पढ़ा, हमको क्या समझ आया कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टाइगर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फोकस करेंगे सबसे पहले स्टैंजा 1 में राइमिंग स्कीम की। तो स्टैंजा 1 में जो फर्स्ट लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्रिप्स, हमने फोकस किया कि स्टॉक्स में एस और स्ट्रिप्स में एस, सेम साउंड रिपीट हो रहा है। और जब सेम साउंड रिपीट होता है, कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है भाई? विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द गिवन लाइन? जी हाँ, इट्स एलिट्रेशन। बिल्कुल ठीक पहचाना आप। बात करेंगे पोम की सेकंड और थर्ड लाइन में। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, हमने फोकस किया पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट कलर से ही हमने इसको हाईलाइट किया। पैड्स ऑफ वेलवेट, जो पैड पंजे हैं, गद्दीदार, किसकी तरह है? वेलवेट की तरह है। तो क्या कोई कंपैरेटिव वर्ड यूज हुआ? नहीं हुआ, डायरेक्ट कहा पैड्स ऑफ वेलवेट। लाइक, एज या सो का यूज पोइट ने नहीं किया। और जब एज, लाइक और सो इन वर्ड्स को इग्नोर करके कंपैरिजन किया जाता है, कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है बेटा? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मेटाफर। सो मेटाफर यहां यूज हुआ। द नेक्स्ट फोकस करेंगे हम क्वाइट। क्वाइट क्या है भाई? फोकस करिए जरा ध्यान से। इन हिज क्वाइट रैग, तो हमने फोकस किया कि ये जो वर्ड है क्वाइट, क्वाइट रिपीट हुआ। दैट्स वाई यहां कौन सी पोइटिक डिवाइस हो जाती है? रिपीटिशन हो जाती है, क्योंकि एक वर्ड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वाइट और रेड। फोकस करिए, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। और रेड का मतलब हमने क्या पढ़ा? एंगर, गुस्सा। तो शांत और गुस्सा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और जब दो एंटोनियम्स एक साथ यूज होते हैं, कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है? पहचानिए, बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सही समझा भाई। इट्स ऑक्सीमोरॉन। जी हाँ, विरोधाभास है। जब दो एंटोनियम्स एक साथ ही यूज हो तो ऑक्सीमोरॉन। फोकस करेंगे नेक्स्ट स्टैंजा में। स्टैंजा नंबर 2 में he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब जब हमने स्टैंजा को पढ़ा तो हमारे दिमाग में एक चीज आई। हमने फोकस किया कि पोइट ने फर्स्ट लाइन में तो पंक्चुएशन मार्क, कॉमा का यूज किया, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, किसी भी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क मींस
सेकंड लाइन में पोइट जो बात बताने की कोशिश कर रहा है उसी को कैरी ऑन किया उसने थर्ड लाइन में और उसी को कैरी ऑन किया फोर्थ लाइन में। तो जब कोई एक स्टेटमेंट विदाउट पंक्चुएशन मार्क नेक्स्ट लाइन में कैरी ऑन कर जाता है, कंटिन्यू कर जाता है, तो कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है बेटा? जी हाँ, इट्स एंजैबमेंट। एंजैबमेंट इज यूज्ड, एंजैबमेंट यूज। फोकस करेंगे स्टैंजा नंबर थर्ड पे। स्टैंजा नंबर थर्ड में हमने लाइंस को देखा, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। स्नैरलिंग मीनिंग पढ़ा था हमने, ग्रोलिंग, रोरिंग, दहाड़ना, और किसी की भी आवाज कौन सी पोइटिक डिवाइस कहलाती है? जी हाँ, सही समझा आपने, इट्स ओनोमेटोपोइया। जी हाँ, जैसे पक्षियों के चहचहाने की आवाज, चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, वो ओनोमेटोपोइया होता है ना, सेम ये स्नैरलिंग जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनोमेटोपोइया। फोकस करेंगे नेक्स्ट लाइंस की तरफ। एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द ब्लेज। तो एक फाइनली यहाँ एक और कॉमन डिवाइस हमारी जो यूज हुई है वो हुई है इमेजरी। हमने देखा कि एक इमेज हमारी आंखों के सामने बनती है। इमेजरी तो एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जो मोस्ट प्रोबेबली हर स्टैंजा में यूज हुई है, क्योंकि टाइगर के साथ जो बात पोइट हमको बताने की कोशिश कर रहा है वो इमेज हमारे दिमाग में स्टैंजा को रीड आउट करने के बाद बन ही जाती। फोकस करेंगे स्टैंजा नंबर फोर्थ में, फर्स्ट लाइन पे, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट। तो कंक्रीट में सी और सेल में सी, हमने देखा सेम साउंड सेम लेटर रिपीट हुआ, दैट्स व्हाई कौन सी पोएटिक डिवाइस यहां पे यूज हुई? जी हां, इट्स एलिट्रेशन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्टैंजा नंबर 5 पे। He hugs the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो पीछे हमने देखा था एक स्टैंजा में जहां क्वाइट वर्ड जो है वो रिपीट हुआ था, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि रिपीटेशन है। सेम हियर, ब्रिलियंट रिपीट हुआ, तो कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई बेटा? जी हाँ, सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही समझा, रिपीटेशन इज यूज्ड, रिपीटेशन का यूज। बात करेंगे पोम में राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम क्या होती है भाई? राइम का मतलब होता है किसी भी पोम के हर लाइन का लास्ट वर्ड नेक्स्ट लाइन से या उससे नेक्स्ट लाइन से वो अगर मैच कर जाता है तो वो राइम बन जाती है, राइमिंग स्कीम बन जाती है। हमने देखा कि पोम में फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ स्टैंजा, इन स्टैंजाज में जो राइमिंग स्कीम है दैट इज ABCB। चलिए फिफ्थ स्टैंजा हमारे पास डिस्प्ले में है, हम फोकस करेंगे राइमिंग स्कीम की तरफ कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। तो देखा हमने कि फर्स्ट लाइन जो आपके फिफ्थ स्टैंजा की है उसका लास्ट वर्ड है नाइट। क्या है बेटा? नाइट। नाइट किसी और से रिलेट कर रहा है क्या? क्या नाइट से रिलेटेबल कोई वर्ड, कोई राइमिंग वर्ड नीचे हुआ है यूज? नहीं हुआ है। ना टाइट ना ब्राइट, कुछ यूज नहीं हुआ, तो हमने नाइट को मार्कआउट कर दिया ए से। सेकेंड लाइन में वर्ड आया कार्स, कार्स मैच कर जाता है फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड से, सॉरी स्टार्स से। तो कार्स और स्टार्स हमने नेक्स्ट लेटर दे दिया दोनों को बी। थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड आया आइज, जो ना फर्स्ट लाइन से ना सेकंड लाइन से ना फोर्थ लाइन से किसी से मैच नहीं करता, हमने इसको मार्कआउट किया सी। जी हाँ, तो हमने फोकस किया, हमने देखा, हमने ये जाना कि राइमिंग स्कीम जो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ स्टैंजा में है दैट इज ABCB, जबकि थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में वही राइमिंग स्कीम हमारी हो जाती है ABCD। मींस अगर हम फोकस करें, ध्यान से देखेंगे आप मेरे साथ, हम फोकस करें फोर्थ स्टैंजा, तो हमने देखा सेल का कोई राइमिंग वर्ड नहीं, बार्स कोई राइमिंग वर्ड नहीं, केज कोई राइमिंग वर्ड नहीं, सेम विजिटर्स कोई राइमिंग वर्ड नहीं। तो हमने चारों को अलग अलग लेटर से मार्कआउट किया और मार्कआउट किया ABCD। तो आई होप
ये राइमिंग स्कीम्स आपकी क्लियर हो गई होंगी अब कि फर्स्ट स्ट्रेंजा में जो राइमिंग स्कीम है फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ स्ट्रेंजा में, दैट इज एबीसीबी, और थर्ड और फोर्थ स्ट्रेंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज हुई दैट इज एबीसीडी, मींस कोई राइमिंग वर्ड वहां यूज नहीं हुआ। पोम को हमने अच्छे से गो थ्रू किया है, अच्छे से समझा है। अब हम आगे फोकस करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे, देखेंगे एक्सट्रैक्ट को। स्टेंजा आपको लिटरेचर सेक्शन में एक प्रोज से मिलेगा, तो एक पैराग्राफ मिलेगा प्रोज से, तो एक एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा पोइट्री से। आई होप ये जो यहाँ पे स्टेंजा हमने लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी ये कई बार रिपीट हुआ है, उम्मीद करता हूं कि दिस टाइम भी ये रिपीट हो जाएगा। सो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट। इस क्वेश्चंस को हमने अच्छे से पढ़ना है, सॉरी क्वेश्चन को नहीं, स्टेंजा को, और इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेबल, इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेबल सॉरी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमको दे दें। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet। जी हाँ, तो क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंट्रास्ट क्रिएटेड बाय वर्ड्स स्टॉक्स एंड फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। इन लाइंस में क्या कंट्रास्ट बताया गया है, देखें। द वर्ड स्टैक्स सजेस्ट अ पावरफुल, पर्पसफुल एंड पोटेंशियली थ्रेटनिंग मूवमेंट। तो स्टैक्स जो शो करता है वो किसी उद्देश्य से, जो पावरफुल, ताकतवर, थ्रेटनिंग, जो डरावना मूवमेंट होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। टिपिकली एसोसिएटेड विद प्रेडेटर्स इन द वाइल्ड, और ये वर्ड रिलेट करता है जंगल में जो प्रेडेटर्स होते हैं, मींस शिकारी जानवर होते हैं उनको, डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर फ्रीडम एंड डोमिनेंस। ये वर्ड इंडिकेट करता है उनकी फ्रीडम को, उनके डोमिनेंस को, उनकी आजादी को। जबकि पोम में जो लाइन यूज हुई, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, हाउएवर दिस पावरफुल एक्शन इज कन्फाइंड टू द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रास्ट दैट हाईलाइट्स आवर लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन द टाइगर। ये जो लाइन है ये टाइगर पे लिमिटेशंस लगाती है, बंदिशें लगाती है, बंधन लगाती है। हाईलाइट्स द लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन द टाइगर, रेस्ट्रिक्टिंग इट्स नेचुरल बिहेवियर एंड फ्रीडम। जहां एक वर्ड स्टैक्स टाइगर के नेचुरल हैबिटेट में, उसके इन्वायरमेंट के साथ उसकी एक्टिविटी को रिलेट करता है, तो वहीं ये जो लाइन है फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ये कॉन्ट्रास्ट बनाती है कि उसकी सारी ताकत, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो फ्रीडम है, वो केज में, पिंजरे में किस तरीके से कैद है। फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टाइगर्स फीलिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट। टाइगर की कौन सी फीलिंग सबसे अच्छे से इस पोम में डिस्क्राइब की गई है, स्टेंजा में डिस्क्राइब की गई है। ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले पे हैं। ऑप्शन ए इज एंगर, बी डिस्प्यूट, सी नेगेटिविटी एंड डी डाउट। तो बताइए भाई, टाइगर की कौन सी क्वालिटी इस स्टेंजा में शो की गई? बिल्कुल सही पहचाना आपने, इट्स ऑप्शन ए, एंगर। जी हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पोइट मेंशंस दैट द टाइगर वॉक्स अ फ्यू स्टेप्स ऑन हिज वेलवेट पैड इन एंगर। व्हाई इज ही एंग्री? गुस्सा क्यों है भाई? टाइगर भैया गुस्सा क्यों है? हमको इस बात का जवाब देना है। जी हाँ, तो हम रिप्लाई देंगे द टाइगर इज इम्प्रिजन्ड इन अ केज। भाई कहां पे है वो? इम्प्रिजन हो रखा है, बंद हो रखा है, कैद हो रखा है। कहां पे कैद हो रखा है भाई? केज में, पिंजरे में बंद हो रखा है टाइगर भैया हमारा। तो जब पिंजरे में बंद होगा तो भाई गुस्सा तो आएगा ही ना हमारे टाइगर भैया को। तो टाइगर भैया को गुस्सा आ रहा है। ही कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली एंड इवन हिज स्ट्रेंथ इज यूजलेस। वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा, दैट्स वाई उनकी जो स्ट्रेंथ है वो यूजलेस है, बेकार है। हिज सिचुएशन मेक्स हिम एंग्री। और टाइगर भैया की इसी सिचुएशन ने कि ताकत तो है
लेकिन वो शो नहीं कर पा रहे। उनको गुस्सा दिला दिया, एंग्री, क्रोधित हो गए हमारे टाइगर भैया। कमेंट इन अबाउट 40 वर्ड्स ऑन द पोइट्स यूज ऑफ इमेजरी इन द अबव एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में पोइट ने इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज किया, इस पे हमें कमेंट करना है अबाउट 40 वर्ड्स। तो देखेंगे कि आंसर को कैसे नरेट करते हैं। द पोइट्स यूज ऑफ इमेजरी इन दिस एक्सट्रैक्ट विविडली कैप्चर्स द टाइगर्स कंडीशन एंड इमोशंस। टाइगर की कंडीशन को, उसके इमोशंस को कैप्चर किया है। डिस्क्राइबिंग द टाइगर्स मूवमेंट एज स्टॉकिंग इन विविड स्टोरीज। टाइगर के मूवमेंट को डिस्क्राइब किया। On Pets of Velvet Quiet presents a clear visual image of the tiger's majestic yet restrained presence. टाइगर वहां पे प्रेजेंट तो है, अपनी पूरी ताकत के साथ प्रेजेंट है, लेकिन उस ताकत का टाइगर बेचारा करेगा क्या जब उस टाइगर को वो यूज नहीं कर पा रहा। उसको फ्री मूव करने के लिए, फ्रीली घूमने के लिए जब जगह ही नहीं मिल रही, तो बेचारा करेगा क्या? वो उसी पिंजरे में लेफ्ट राइट। फोकस करेंगे आंसर पे आगे की तरफ। टाइगर्स साइलेंट graceful movement against his quiet rage effectively communicates the increasing anger and frustration of a magnificent creature trapped within the confines of। पोम का ये स्टेंजा हमको बताता है टाइगर का साइलेंट और ग्रेसफुल मोड। बेचारा साइलेंट मोड पे आगे पीछे मूव कर रहा है। अगेंस्ट हिज क्वाइट रेज, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन उस गुस्से को शांत किए पड़ा है, गुस्से को पाल रहा है। इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स द इंक्रीजिंग एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। भाई फ्रस्ट्रेट हो चुका है, परेशान है, ट्रैप्ड विद इन द कन्फाइंस ऑफ अ केज। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप्ड हो रखा है, उसको कैद किया जा रखा है। कहां कैद किया गया है? जी हाँ, केज, पिंजरे। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के बाद हम फोकस करेंगे सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे, जो प्रीवियस ईयर्स में बेटा मोस्टली रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, या उनके आगे भी दिस सेशन भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको हर हालत में एग्जाम में मिल ही जाए। जी हाँ, फोकस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइगर इन द जू is denied its natural habitat. Describe its behavior and routine as adaptive in the concrete. हमने पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा कि जो टाइगर इन द जू इज डिनाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट। चिड़ियाघर में जो है वो नेचुरल हैबिटेट को डिनाई करता है। डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर एंड रूटीन एज एडेप्टिव इन कॉन्क्रीट। बेचारे का जंगल में बिहेवियर कैसा था, वो कैसा होता है वो, और जू में बेचारा मजबूर है, उसका बिहेवियर क्या है वो हमें यहां डिस्क्राइब। तो हम फोकस करेंगे आंसर पे। द टाइगर इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल कंक्रीट सेल फार फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिटेट। अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर है। कहां पे है? कंक्रीट सेल, केज में है, पिंजरे में। ही वॉक्स साइलेंटली इन अ लिमिटेड स्पेस। जो थोड़ा सा स्पेस उसके पास, उसी में वो साइलेंटली वॉक कर रहा है। शोइंग हिज फ्रस्ट्रेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन को शो करता है, दिखाता है थ्रू क्वाइट रेज। जी हाँ, वो क्वाइट है, शांत है, रेज गुस्सा है। देखा ना, ऑक्सीमोरन आ गया। मीन्स गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन करे क्या? दांत दिखाता है, डराता है और वापस शांत हो जाता है। क्यों? कि वो पिंजरे में। एट नाइट, रात के समय वो क्या करता है? He has patrolling cars and stares at the stars, feeling lonely, helpless and imprisoned. रात में बेचारा, दिन में लोगों को डरा देता है, दांत देखा, रात में मजबूरी है, क्या करेगा? जो पेट्रोलिंग कार्स है, जो ऑफिसर्स की कार्स हैं, उनकी आवाजों को सुनता है। मजबूर है, पिंजरे में बंद है, जेल में बंद है, तो रात में बैठ के
तारों की तरफ उम्मीद लगाए बैठता है, पता नहीं कौन सा दिन होगा जब हम यहां से आजाद। फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट एनी 3 डिसएडवांटेज दैट द टाइगर फेसेस इनसाइड। जी हाँ, वो 3 डिसएडवांटेज हमने मेंशन करने हैं अपने आंसर में। वो की पॉइंट्स आपके आंसर में होनी चाहिए। एक चीज मैं और बता दूं यहां पे कि इवेल्युएटर जब भी इवेल्युएशन करने बैठता है, जब आपकी बोर्ड्स की कॉपियां चेक होती है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। इन दोनों चीजों पे फोकस करना है, अपने आंसर को नैरेट करेंगे। बीइंग लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल ऑफ द जू, द टाइगर फील्स क्वाइट हेल्पलेस। लॉक है कहां पे? कंक्रीट सेल, जेल में बंद। द टाइगर फील्स क्वाइट हेल्पलेस, बेचारा मजबूर है, हेल्पलेस, क्या करे? हिज immense strength is of no use to him। जो उसकी ताकत है, जो उसकी पावर है, जो कैपेसिटी है, उसका अभी उसके पास कोई यूज नहीं है। वो चाह के भी जो लोग उसका मजाक बना रहे हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एज ही इज पुट बिहाइंड द बॉस। क्यों? उसकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो कहां है? बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे। ही ओनली स्टॉक्स द लेंथ ऑफ हिज। क्या कर पा रहा है? बोले भाई मजबूर है, केवल अपने पिंजरे की लंबाई चौड़ाई को नाप लेता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, केवल उसी में मूव कर लेता है। ही मिसेस हिज फ्रीडम इन द फॉरेस्ट। वो जंगल में जो आजाद घूमता था, लोगों को डराता धमकाता घूमता था, उसको बहुत ज्यादा मिस करता है। एट नाइट, रात के समय में, आफ्टर एवरीवन रिटायर्स, जहां बाकी सब थक के आराम से सो जाते हैं, ही कैन ओनली लुक एट द स्टार्स फ्रॉम हिज। क्या करे बेचारा? मजबूर है, रात में कोई और काम तो है नहीं, क्या करेगा? तारों की तरफ देखता है, टक लगाता है, उम्मीद लगाता है कि काश कुछ हो जाए जो मेरा कल्याण हो जाए, मैं यहां से कैसे भी बाहर निकल सकूं। ही ईट्स द मीट गिवन टू हिम बाय द जू कीपर्स। वो जंगल में था, तो जब चाहता, जब उसको भूख लगती, तो वो किसी भी एनिमल का, किसी भी इंसान का, किसी जानवर का शिकार करता, ताजा ताजा मांस खाता। अब यहां जो जू कीपर्स, ये जू कीपर्स उसको ताजा भी दे सकते हैं और बासी भी दे सकते हैं। एट टाइम्स द मीट माइट बी स्टेल। और हाँ, हो सकता है कि वो मीट टाइम मीन्स जब जो खाने का समय हो, तो जो मीट उसको मिले बेचारे को वो स्टेल हो, वो बासी भी हो सकता है। मीन्स अगर जंगल में होता तो वो ताजी, बिल्कुल ताजा मीट उसको मिलता, जिसको चाहता जब चाहता मारता और मार के खा लेता। अब उसकी मजबूरी है, क्या करेगा? जो मिल रहा है, चाहे वो ताजी है या बासी है, भाई ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये बासी है मैं नहीं खाऊंगा। जी हाँ, तो मजबूरी है उसकी। फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सेलेक्ट किया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि दिस ईयर एग्जाम में आपको मिलने वाला। लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग। हर इंसान ये चाहता है कि मैं आजाद रहूं, स्वतंत्र रहूं। आजादी क्या है? जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, केवल अपने विचारों को नहीं, अपने थिंकिंग को, अपने थॉट्स को रिलेट करते हुए विद रेफरेंस टू द पोम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू पोम से रिलेट करते हुए हमें आंसर को नरेट करना। तो नरेट करेंगे आंसर मेरे साथ। It is true that love for freedom is the natural instinct of every living being in this universe। ये बात सही है कि नहीं? आप आजाद जीना चाहते हैं, नहीं जीना चाहते हैं? हम आजाद जीना चाहते हैं, सब फ्री जीना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद से तो उनका नाम पूछा गया, उनसे पूछा भाई व्हाट इज योर नेम?
जज ने पूछा, रिप्लाई दिया, आजाद। भाई सब आजाद रहना पसंद करते हैं, हर इंसान आजादी में सांस लेना पसंद करता है। वैसे ही हमारे ये भैया हैं। फ्रीडम इज लाइक्ड बाय एवरी लिविंग बीइंग। नो वन वांट्स टू लिव एज अ स्लेव और इन कैप्टिविटी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो स्लेव, गुलामी, दास्ता में रहना पसंद करता हो, या फिर किसी के चंगुल में फंसना, किसी बाउंडेशन में रहना पसंद करता हो। द टाइगर इन दिस पोम हैज बीन केप्ट इन अ केज। इस पोम में हमने ये देखा कि टाइगर जो है वो कहां कैद है? केज, पिंजरे में कैद है। ही फील्स हेल्पलेस एंड यर्न्स फॉर फ्रीडम। वो हेल्पलेस है, उम्मीद लगाता है, चाहता है, क्या चाहता है? फ्रीडम, आजादी चाहता है। ही कुड नीदर रेस्ट, ना तो वो आराम कर पा रहा है, नॉर वॉक फ्रीली, ना फ्रीली वॉक कर पा रहा है। क्यों? वही लिमिटेड स्पेस है ना, उतने ही स्पेस में वॉक करना है। फ्रीली जंगल में होता तो पूरे जंगल में फ्रीली वॉक करता, लेकिन क्या करे? ही कुड नीदर रेस्ट नॉर वॉक फ्रीली वाइल इन द केज। जबकि वो जंगल में, सॉरी केज में, पिंजरे में, तो ना वो वॉक कर पा रहा है, ना मूव कर पा रहा है। ही इग्नोर्स विजिटर्स as he knows that none of them will help him to be a free being। वो जो विजिटर्स वहां आते हैं उनको भी इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है? उसको पता है कि भाई ये विजिटर्स जो है ना, ये मुझे देख रहे हैं तो सब मेरा मजाक ही बनाने वाले हैं, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, तो विजिटर्स को वो इग्नोर कर देता है। हाउ कुड ही बी हैप्पी लिविंग इन अ क्रैम्प्ड स्पेस? भाई कैसे खुश हो सकता है वो जरासी सी जगह में, where there is no space to move, जहां मूवमेंट के लिए भी बमुश्किल ना के बराबर जगह हो, थोड़ी सी जगह हो। नो ओपन एरिया, कोई खुली जगह ही नहीं है। नो प्रे टू स्टैक, जी हाँ, शिकार करने के लिए कोई प्रे, कोई शिकार भी नहीं है जिसको वो हंट कर पाए। एंड किल एज इज अवेलेबल इन द नेचुरल हैबिटेट। और ये सारी चीजें जो उसको अवेलेबल होती हैं वो नेचुरल हैबिटेट में अवेलेबल होती थी, लेकिन बेचारे के पास मजबूरी है, यहां कुछ भी अवेलेबल नहीं, तो क्या करेगा बेचारा? परेशान तो होगा। His wistful stare at the shining stars in the sky reflects his desire to be। उसकी जो wistful stare, जो ताकत है, at the shining stars, वो क्या कर रहा है बेचारा? shining stars, चमकते हुए तारों को देखता है। in the sky reflects his desire to be free, वो उम्मीद लगाता है, ये शो करता है कि वो डिजायर टू बी फ्री, वो इच्छा रखता है फ्री होने की, स्वतंत्र रहने की। जी हाँ, वी एज ह्यूमन बीइंग्स शुड एंश्योर फ्रीडम ऑफ ऑल अदर क्रिएचर्स एज एवरीवन यर्न्स। पोइट इस पोम में ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है कि क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ऑल अदर क्रिएचर्स। जैसे हम खुद आजाद रहना पसंद करते हैं, वैसे ही जो बाकी क्रिएचर्स, उनकी आजादी भी मैटर करती है। हमने इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एवरीवन यर्न्स फॉर फ्रीडम, क्योंकि हर इंसान आजादी चाहता है, सबको आजादी पसंद है, सब आजाद रहना पसंद करते हैं। तो हमने फोकस करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए उन सारे इनोसेंट एनिमल्स की, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही फ्री छोड़ना चाहिए। इस पोम को हमने अच्छे से स्टडी किया है, गो थ्रू किया है, क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस किया है। आई होप कि हमारे सारे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से मिलने वाले हैं हमें एग्जाम में, वो सारे के सारे इस हमने वन शॉट में कवर अप किया हुआ है। इस पोम को ध्यान रखेंगे कुछ इमेजेस के थ्रू, जिन इमेजेस से हमने एक आइडिया लगाया। हमने देखा कि टाइगर कहां पे है? इन द जू, पिंजरे में बंद है, चिड़ियाघर में है। कैसे है? बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे है। क्या करता है वो? आने जाने वाले जो विजिटर्स हैं, जो भी वहां से राहगीर गुजर रहे हैं, उन सबको डराने की, धमकाने की कोशिश करता है। स्नैरलिंग करता है, ग्रोलिंग करता है, रोरिंग करता है। कभी कभी क्या करता है बेचारा, जब लोग उससे नहीं डरते हैं तो क्या करता है? मुंडी नीचे डालता है, जी हाँ, और साइलेंट, क्वाइट, अपने गुस्से को शांत कर लेता है।
होना कहां चाहिए इसको होना चाहिए था फॉरेस्ट में, वाटर बॉडीज के आसपास, जहां प्लम्प डियर पास, जहां मोटे ताजे हिरन गुजर रहे हो, इसे वहां होना चाहिए था। तो पोइट हमको ये सजेस्ट करता है कि हमको जो भी एनिमल्स हैं, स्पेशली ये तो हमारा नेशनल एनिमल है, इसको कहाँ होना चाहिए? जंगल में, फॉरेस्ट में होना चाहिए, जहां ये फ्रीली मूव कर सके। लेकिन हमने चिड़ियाघर में उसको कैद करके रखा हुआ है, जू में कैद करके रखा हुआ है। दोनों का कंपैरिजन पोइट ने यहां किया है। सेम अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत, अपनी पावर को पहचानिए, उसको बाहर निकालिए। आप एग्जाम में इस पोम से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं अपने मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ बेटा ये कह सकता हूं कि आप 101% हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, नए कंटेंट के साथ। बने रहिए आर्य पाठशाला के साथ, अपने पवन भैया के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।